गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। और हम 11th के लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, इसको देखते हैं हम। जैसे हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ a माइनस बी निकालना है, मतलब वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि हमें वेक्टर a में ऐड करना है वेक्टर b के नेगेटिव को। तो ये दोनों चीज सेम है, मतलब हम सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन के तरह ट्रीट ही नहीं करेंगे, एडिशन की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि a माइनस बी है, मतलब वेक्टर a में से हमें वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है और तब जो वेक्टर आएगी उसका वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि a में हमें ऐड करना है वेक्टर b के नेगेटिव को, फिर ये चीज आ जाएगी। और आपको थोड़ा हम ये बताते हैं कि शुरू में हम जो लोग पढ़े थे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, उसमें क्या पढ़े थे? उसमें पढ़े थे कि यदि ये एक वेक्टर a है, उसका नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये यदि वेक्टर a है तो ये वेक्टर माइनस a है, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। क्योंकि वेक्टर a को हमने जितने बड़े लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर माइनस a को भी उतने बड़े लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव मीन्स सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, समान परिमाण विपरीत दिशा। तो हम बोले कि हमें a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि हमें वेक्टर a में ऐड करना है वेक्टर माइनस b को, यानी निगेटिव ऑफ वेक्टर b को। हमें वेक्टर a में वेक्टर b के ऋणात्मक को जोड़ना है, तो यही चीज आएगी। अब आप देखिए, मान लेते हैं ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल बन रही है थीटा। तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे और पैरेललोग्राम के कॉमन टेल से पास करने वाला डायगोनल इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता था। तो ये है a, ये है b, तो ये था a प्लस b। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना a माइनस b, तो हमें b का निगेटिव लाना पड़ेगा। वेक्टर b का निगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो मैग्नीट्यूड सेम हो तो जितना बड़ा ये लाइन सेगमेंट है उतना बड़ा ये लाइन सेगमेंट है, और निगेटिव मीन्स डायरेक्शन अपोजिट। तो ये यदि बच्चों वेक्टर b है तो ये माइनस b है, उसका अपोजिट वेक्टर, उसका नेगेटिव वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अब देखिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर माइनस b है, मतलब वेक्टर b का निगेटिव है। अब इन दो यहां फिर पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया। अब यहां जो इन दोनों वेक्टर a और माइनस b, मतलब वेक्टर b के निगेटिव से जो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो यहां से जो कॉमन टेल से पास करने वाला डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों वेक्टर का सम मतलब a और b, वेक्टर b के निगेटिव के सम को दिखाएगा ही। तो a प्लस माइनस b, दैट मीन्स a माइनस b। तो हमें अब इनका रिजल्टेंट निकालना। आप पहले ध्यान दीजिए कि a और b वेक्टर के सम का रिजल्टेंट क्या था। तो हम लिखते थे रूट अंडर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम इसी तरीके से मान लेते हैं हमें लिखना है अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब a और वेक्टर b के निगेटिव का जो रिजल्टेंट आया, मतलब a प्लस माइनस b, दैट मीन्स a माइनस b। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लिखते हैं a माइनस b, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। आप इसको इस तरह से सोचिए कि हमें a माइनस b जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। हम इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, वेक्टर a और
वेक्टर निगेटिव ऑफ वेक्टर बी निकालना का हमको रिजल्टेंट निकालना। तो हम यही चीज सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। आप देखिए बहुत आसान चीज है ये। क्या होता, रूट अंडर, यहां यदि हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते, बच्चों बहुत आसान चीज है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। यदि हम a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तो वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम मीन्स एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड b। अब देखिए हमको निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इसको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हमने a में ऐड किया है निगेटिव ऑफ वेक्टर b को, तो ये a माइनस बी है। अब देखिए हम जब इसका रिजल्टेंट लिखेंगे तो यहां क्या था, a प्लस बी, तो किसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का। तो यहां हम a में ऐड कर रहे हैं किसको, निगेटिव ऑफ वेक्टर b को, तो यानी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा a स्क्वायर प्लस। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बच्चों अभी तुरंत हम आपको यहां बताएं कि किसी वेक्टर का यदि हम निगेटिव करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो वही होता है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो वेक्टर b का जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड है निगेटिव ऑफ वेक्टर b का, तो यानी इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड b होगी। तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि यहां आप देखिए a प्लस बी था, तो यहां इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस उसके बीच का एंगल। तो यहां भी हम वही करते हैं, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट मीन्स हमें ऐड करना है वेक्टर a और वेक्टर b के निगेटिव का ये। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड है a स्क्वायर, और आप जानते हैं कि वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होता है वही उस वेक्टर के निगेटिव का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि निगेटिव मीन्स सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट हुआ है, मैग्नीट्यूड तो वही है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो b ही होगा, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो फिर a निगेटिव ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और उसके निगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का ऑपोजिट है, तो फिर b कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस केस में जब हम a प्लस बी निकालते थे तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल लेते थे, अभी हम a को ऐड कर रहे हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर b को, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे। और आप देख रहे हैं कि a और b के बीच यदि एंगल थीटा दिया हुआ है, यहां थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है, तो a और निगेटिव ऑफ वेक्टर b के ऋणात्मक के बीच कितना कोण है, तो ये यदि थीटा है और ये इसके जस्ट अपोजिट हम लिए थे क्योंकि हम निगेटिव लिए थे, तो ये टोटल एंगल कितना होता 180। तो ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो जब हम a प्लस बी निकाल रहे थे तो a और b के बीच का एंगल निकाल रहे थे, लेकिन जब हम a माइनस बी निकाल रहे हैं अर्थात a प्लस माइनस बी निकाल रहे हैं, इसको हम बोले थे कि a माइनस बी को हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि a और b का हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, a और वेक्टर b के निगेटिव का सम निकालेंगे, तो यही चीज काम कर रहे हैं हम। तो अब a और माइनस निगेटिव ऑफ वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहां देखिए कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप यहां हम साइन कन्वेंशन बनाए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो यहां 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 में से जब थीटा सब्ट्रैक्ट होगी तो ये हमारा जो 180 माइनस थीटा होगा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस निगेटिव होगा क्योंकि सेकेंड में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, तो सेकेंड में कॉस निगेटिव होगी, और आप जानते हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री पर कोई बदलाव नहीं आता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, वहां 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होती है और
कॉस बदलेगा नहीं, तो कॉस ही रहेगा, यहां हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा a माइनस बी यानी वेक्टर a और वेक्टर b के सम का मैग्नीट्यूड तो था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आया हमको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के ही बीच का एंगल है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको दूसरे तरीके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां बोला a माइनस बी निकालने के लिए, किसी के मन में होगा क्या a माइनस बी की मैग्नीट्यूड और b माइनस ए की मैग्नीट्यूड सेम आएगी, तो हम वो करके देखते हैं। जैसे हम यहां वो फिगर बनाए हुए, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। इस पैरेललोग्राम के कॉमन टेल से पास करने वाला डायगोनल इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स ये a प्लस बी है। अब चूंकि हमें b माइनस ए दिखाना है, और अब फिर से हम आपको बता रहे हैं कि b माइनस ए को हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि वेक्टर b में हम ऐड करेंगे वेक्टर a के निगेटिव को, तो ये और ये चीज सेम है। तो अब देखिए, ये वेक्टर b में ऐड करना है वेक्टर a के निगेटिव को, तो यानी हमको a का डायरेक्शन उल्टाना है। तो हमारा ये था a प्लस बी, ये अब हमें a को अपोजिट करना है, तो ये वेक्टर b है और मैग्नीट्यूड तो इसकी सेम होगी पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये वेक्टर जिसका वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा वेक्टर a का निगेटिव। अब देखिए, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a का निगेटिव है। अब इन दोनों वेक्टरों के मदद से, क्योंकि किसी वेक्टर का निगेटिव तो वेक्टर ही ना आता है, तब इन दोनों वेक्टर के कॉमन टेल से पास करने वाला पैरेललोग्राम इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा, और इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि ये होगा b प्लस माइनस ए, दैट मीन्स b माइनस ए। तो क्या a माइनस बी की मैग्नीट्यूड और b माइनस ए की मैग्नीट्यूड सेम आएगी? हम इस पर थोड़ा काम करते हैं, और क्या फर्क है दोनों में। तो हम फिर निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b माइनस वेक्टर a, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर a। अब जब दो वेक्टर के सम का हम लोग सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहां से देखिए आप रूट अंडर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो 2 इंटू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो सेम चीज हम करते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां वेक्टर बी है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस निगेटिव ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप जानते हैं कि वेक्टर ए की जितनी मैग्नीट्यूड होगी उसके निगेटिव की भी उतनी मैग्नीट्यूड होगी, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में ए के मैग्नीट्यूड जितनी होगी उतनी ही उसके निगेटिव की होगी, ए इंटू कॉस ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए के निगेटिव के बीच का एंगल। तो ये एंगल थीटा है और इसको हम डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में लाए हैं, तो ये टोटल एंगल 180 है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो आया रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ba और फिर cos 180 डिग्री माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। रूट अंडर, अब हम एडिशन में कोई कहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ हम इसको अपोजिट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, कहीं भी किसी को लिखे फर्क नहीं पड़ता है, तो बी ए को लिख लेंगे 2ab cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आया रूट अंडर
वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मींस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बी माइनस ए के का मैग्नीट्यूड हम निकाले, वो कितना आया, वो आया रूट अंडर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ए माइनस बी का जितना मैग्नीट्यूड आया है उतना ही बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड आया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर सेम, इस वेक्टर ए माइनस बी की जो मैग्नीट्यूड आएगी बी माइनस ए की भी वही मैग्नीट्यूड आएगी। लेकिन आप देखें कि ए माइनस बी की डायरेक्शन इधर है और बी माइनस ए की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन में अलग अलग है। इसका मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन में कैसे अलग अलग है, आपको फिगर से दिख रहा है कि जो ए माइनस बी है वेक्टर उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद, और बी माइनस ए जो है इसकी डायरेक्शन इस ओर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड जितनी आएगी उतनी मैग्नीट्यूड है बी माइनस ए की। बट चूंकि डायरेक्शन वाइज दोनों वेक्टर सेम नहीं होता है, इसकी डायरेक्शन इधर है इसकी डायरेक्शन इस ओर है, तो डायरेक्शन वाइज दोनों वेक्टर सेम नहीं है। और जब दो वेक्टर कब सेम होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ए माइनस बी वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगी वो बी माइनस ए को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो वेक्टर आएगी वो दोनों बराबर नहीं होगी। मैग्नीट्यूड में तो बराबर आ रही है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इतना आया, बी माइनस ए का भी मैग्नीट्यूड वही आया, बट डायरेक्शन में सेम नहीं है। दैट मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज जितनी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड थी तो वही होगी। अब वेक्टर बी का जो निगेटिव है, वेक्टर बी का जो निगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड भी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि किसी वेक्टर का निगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ यहां होता क्या है कि जो ए और बी के बीच का एंगल था वो अब इन दोनों के बीच का एंगल नहीं रहता, 180 माइनस दैट एंगल हो जाता है। यदि ए और बी के बीच का एंगल थीटा था तो ए और वेक्टर बी के निगेटिव के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होता है। सेम केस यहाँ है, ए और बी के बीच का एंगल यदि थीटा है तो बी और वेक्टर ए के निगेटिव के बीच 180 माइनस थीटा होता है। तो सिर्फ मतलब थीटा का ही इधर उधर होता है कि थीटा की जगह 180 माइनस थीटा होता है। और रिजल्ट बहुत आसान है कि एडिशन में यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, और एंगल यहाँ भी हम थीटा ए और बी के बीच का रख रहे थे और यहाँ भी ए और बी के बीच का रख रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होगी क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग होता है। वो आपको फिगर के माध्यम से आसानी से दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ए माइनस बी रिजल्टेंट के साथ एंगल बना रही है अल्फा, तो यहां tan अल्फा क्या होगा, तो यहां tan अल्फा होगा, वहां tan अल्फा का क्या फॉर्मूला था, b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। कब, जब हम वेक्टर a से एंगल की बात कर रहे थे, यहां भी हम वेक्टर a के से ही एंगल की बात कर रहे हैं। उस समय वेक्टर a से जो एंगल की बात की जा रही थी वो a प्लस बी की जा रही थी, आज की जा रही है ए माइनस बी की, कि ये जो ए माइनस बी वेक्टर होगा अर्थात वेक्टर ए और निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का रिजल्टेंट जो वेक्टर ए से एंगल बनाएगी वो कितना होगा। तो उसके लिए हम सिर्फ वही करते हैं कि आपको हम अभी तुरंत बताएं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बी का मैग्नीट्यूड था वही निगेटिव ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड था, जो ए का मैग्नीट्यूड था उस वेक्टर ए की निगेटिव का भी वही मैग्नीट्यूड था, सिर्फ थीटा के जगह 180 माइनस थीटा होता था। आप यहाँ भी वहां जो फॉर्मूला था tan अल्फा का था b sin थीटा, तो sin थीटा नहीं रखेंगे अब थीटा की जगह हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड तो वही होगा क्योंकि जो b का मैग्नीट्यूड है वही माइनस बी का मैग्नीट्यूड है।
बी साइन थीटा, तो साइन अभी थीटा की जगह हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बट ए प्लस बी कॉस थीटा, तो फिर कॉस थीटा नहीं होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से बी साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अभी आपको तुरंत बताया सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है और 180 पर उसका चेंजिंग नहीं होता, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, बी साइन थीटा बाय ए, और आप जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, दो बार हम लिखें कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होती है और 180 डिग्री पर चेंज, यहां होगा माइनस कॉस थीटा, वो माइनस यहां आ जाएगा तो होगा ए माइनस बी कॉस थीटा। ये हमारा tan अल्फा निकाला गया, यहां से अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स दैट एंगल, यहां से आप अल्फा निकालिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर था और वो x के बराबर था, तो ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम एक छोटा सा केस पर लिए थे, उसका था 2x cos थीटा बाई 2, जहां 2x इस दोनों बड़ा इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर में से किसी एक का मैग्नीट्यूड है, cos थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो हम आज ये तो था दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था। हम डिफरेंस का देख लेते हैं, तो डिफरेंस में मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड सेम है, वो x के बराबर है, हमने माना। हमें निकालना वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, अभी तुरंत आप लोग पढ़े, इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ए का भी मैग्नीट्यूड x है, बी का भी मैग्नीट्यूड x है, तो हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए का मैग्नीट्यूड x इंटू कॉस थीटा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से आप 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, रूट अंडर 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 2x स्क्वायर इंटू, ट्रिग्नोमेट्री में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, हम आपको इससे पहले बताए थे कि 1 प्लस कॉस थीटा होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, रूट से 2 एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, यानी जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था तो उनके सम का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था वो था 2x cos थीटा बाई 2, और यदि उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें पूछेगा तो वो आया 2x साइन थीटा बाई 2। ठीक है, या दूसरा तरीका था कि ये जो आपको आया था 2x cos थीटा बाई 2, यदि हम यहां a माइनस बी निकालते हैं तो आप जानते हैं कि यदि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो a और निगेटिव ऑफ वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि b के मैग्नीट्यूड के बराबर ही निगेटिव ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होता है, तो वो भी x होगा। तो इसका यहां निकालने के लिए यहीं आप 2x a और b के बीच का एंगल थीटा था, तो यहां हम रखते थे थीटा बाई 2, और यहां a और निगेटिव ऑफ b का भी मैग्नीट्यूड x ही होगा 2x। अब यहाँ थीटा की जगह क्या रखना था, अब इससे पहले वाले केस में देखे थे कि सिर्फ थीटा का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ इसमें a और b के बीच एंगल बनती है थीटा, और a और निगेटिव ऑफ वेक्टर b के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो आप यहाँ रख दें 2x cos थीटा की जगह रखते
180 माइनस थीटा बाई 2, यहां से आता 2x कॉस, इस 2 को दोनों के अंदर रख देते हैं तो 180 डिग्री बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, फिर एलसीएम लेंगे वही चीज आएगी 2x कॉस 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 2x, और आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ साइन cos 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा बाई 2 तो हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। आप डायरेक्ट यहाँ से भी काम कर सकते थे, आया 2x साइन थीटा बाई 2, या आप लॉन्ग प्रोसेस में जाइए तो इस तरह से काम कीजिए 2x साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा एक स्पेशल केस था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उनके सम का मैग्नीट्यूड था 2x cos थीटा बाई 2 और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा 2x साइन थीटा बाई 2, जहां 2 तो नंबर है x, उन दोनों में से a और b में से, या बोले a और माइनस b में से किसी एक का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जो माइनस b का मैग्नीट्यूड होता है वही b का मैग्नीट्यूड होता है, साइन और थीटा a और b के बीच का एंगल है। ठीक है, ये था हमारा। हम एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों से ज़रूर इसे शेयर करेंगे, और इसी तरह की लेक्चर और अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। हमारा चैनल यूट्यूब पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है। धन्यवाद। दैट्स इट।